जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट की 15 नवंबर 2025 को ही बड़ी बैठक के बारे में, जहां 8th सेंट्रल पे कमीशन और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा सभी सरकारी कर्मचारी संगठन द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की दोबारा बहाली करने के लिए भी अपनी मांग उठाई गई। ये पूरा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर्स और केंद्र अर्धसैनिक बल के लिए बहुत अहम है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 17 नवंबर 2025 को जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा द्वारा ये लेटर जारी किया गया। लिखा गया सभी को, ऑल मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल, कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसिल। क्या कुछ कहा गया है लेटर में हम नीचे समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मीटिंग रखी गई थी 15 नवंबर 2025 को, जो 3 नवंबर 2025 को 8 सीपीसी का टीओआर जारी किया गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस, उस पर चर्चा की गई तथा आगे भविष्य की रणनीति यहाँ पर तैयार की गई। इस बैठक में यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, जो सब मौजूद थे आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मैं पूरा कॉपी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, काफी बहुत बड़ा है तो मैं आपको तुरंत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें शिव गोपाल मिश्रा, एसएन पाठक, जेआर भोसले, काफी मेंबर यहाँ मौजूद थे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है मैं उसको कवर करता हूँ। आगे सेक्रेटरी स्टाफ साइड से, लीडर स्टाफ साइड से वेलकम, सभी को धन्यवाद दिया गया उपस्थित होने के लिए तथा सभी से जो सजेशन और व्यू मंगाया गया था उस पर चर्चा की गई। जो 8th सीपीसी का टीओआर जारी किया गया है उस पर भी चर्चा की गई। सभी पर चर्चा करने के बाद सभी जो भी संगठन के वहां पर मेंबर मौजूद थे, सभी से सर्वसम्मति से निम्नलिखित पॉइंट पर अपनी सहमति दी गई, मंजूरी दी गई। अब हम चर्चा करते हैं क्या कुछ इसमें सहमति दी गई, किस पॉइंट पर मंजूरी दी गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेसीएम स्टाफ साइड ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा जाएगा जिसमें 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन हो, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, पेंशन रिवीजन को टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए तथा जो भी एग्जिस्टिंग पेंशनर है, जो भी पेंशन चले गए हैं, उसको क्या क्या सुविधा दी जाएगी उसको साफ शब्द में टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखने के लिए बोला गया है। उसको टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए बताया गया। जो भी पेंशनर को बेनिफिट जाएगा उसको साफ साफ शब्द में लिखा जाए तथा साथ ही साथ इसका मैं अभी दूसरा कॉपी देता हूं। दूसरा पेज पर हम चलते हैं। साथ ही साथ उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, F3 में द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसको डिलीट किया जाए क्योंकि ये शब्द होने से जो पेंशनर को बेनिफिट मिलने वाला है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगता हुआ दिख रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ दिख रहा है। इस शब्द को, इस लाइन को हम लोग ने भी कवर किया था, हमारा पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस लाइन को हटाया जाए और पेंशनर को जो बेनिफिट दिया जाएगा उसको साफ साफ शब्दों में लिखा जाए तथा आगे जो चर्चा की गई, सभी कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि यहाँ नीचे जो भी पॉइंट दिया गया है, अभी हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट है, इस पर सभी लोग अपना व्यू, सजेशन, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, अपना व्यू, सजेशन, मेमोरेंडम, जो भी जेसीएम है उसको सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो क्या क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है उसको चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। तो वहां पर जितने भी कर्मचारी संगठन थे सभी से बोला गया कि आप इस टॉपिक को कवर कीजिए, इस टॉपिक पर आपका क्या व्यू है, क्या सजेशन है, उसका एक मेमोरेंडम बना के जेसीएम को जल्द से जल्द सबमिट कीजिए। उसमें फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, यहाँ पर जो आर्काइडे का फार्मूला लागू होता है इस पर भी हमारा वीडियो बना हुआ है, उस पर यहाँ पूरा दिया गया है, उस पर कैलकुलेशन करके सबमिट करने के लिए। द फिटमेंट फैक्टर, फिक्सेशन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी, प्रपोजल पे स्ट्रक्चर, तो ये काफी सारा पॉइंट है। तो इसको बोला गया है कि आप ये सब पर अपना व्यू, सजेशन जरूर दें। यहाँ नीचे देख सकते हैं अलाउंस एंड एडवांस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस एंड टीए ऑन ट्रांसफर, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, डेली अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, रिस्क अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स, इन सब पर सभी से व्यू मांगा जा रहा है। आप लोग सजेशन इस पर जल्द से जल्द सबमिट करें। नाइट ड्यूटी अलाउंस, पेशेंट केयर अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ऑल टाइप ऑफ एडवांस एंड एनी अदर एडिशनल एडवांस टू बी एडेड, हाउसिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग एचबीए, हाउस रेंट अलाउंस, प्रमोशन पॉलिसी एंड एमएसएमई स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ऑल लेवल रिलेटेड इशू, लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, वुमेन एम्प्लॉय। तो ये काफी कुछ यहाँ पॉइंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं लगा दूंगा, वहां पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मांग यहाँ पर रखी गई है, रीस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम,
तो ये सर्वसम्मति से सभी बोर्ड ऑफ मेंबर द्वारा डिसाइड किया गया कि इस चीज को शामिल किया जाए, जो 8 सीपीसी का टीओआर है उसमें इस चीज को शामिल किया जाए, और सभी से इसका व्यू मांगा गया है जस्टिफिकेशन के साथ। तो देख सकते हैं रीस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को टीओआर में शामिल करने की मांग की गई है, ग्रेजुएटी का है, ये सब पॉइंट पर मांग किया गया। यहाँ पर बता रहा है कि ऑल जितने भी कंस्टिट्यूंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर जो भी पॉइंट दिया गया है उसका आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ, जजमेंट के साथ 15 दिसंबर 2025 से पहले या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा या जो ये जेसीएम का मेल आईडी है इस पर भेजने का प्रयास करें, इस पर भेजने के लिए बोला गया। इस डेट के बाद अगर किसी का व्यू सजेशन आता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात थी वो हम लोग के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पर शामिल करने की बात कही गई है। चलिए नीचे और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद बोल रहा है जो भी आप लोग इस डेट के अंदर दे देंगे और जो भी इसका व्यू सजेशन आएगा तो जेसीएम के जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होंगे वो इनको स्टडी करेगा और यहाँ से फिर वो फाइनल मेमोरेंडम तैयार करेगा जो स्टाफ साइड की तरफ से 8 सीपीसी को सौंपा जाएगा। तो और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मेमोरेंडम तैयार रखेंगे, जो भी ऊपर पॉइंट बताया गया है इसके अनुसार अपना डाटा रेडी रखेंगे और जो भी उसके कैडर का प्रॉब्लम है वो भी इनमें सम्मिलित करेंगे। जो भी अपना डिपार्टमेंट का इशू है सबमिट देयर रिस्पेक्टिव मेमोरेंडम, अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे उसी पॉइंट के अनुसार अलग से, और इनके डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कैडर रिलेटेड इशू है या जो भी प्रॉब्लम है वो भी इसमें अलग से अपना मेंशन करेंगे। और नीचे बताया जा रहा है कि 23/4/2025 को जेसीएम द्वारा एक लेटर जारी किया गया था सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि सभी ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए जो भी मेंबर है सभी को कोटा दिया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन से कितना मेंबर होंगे, जैसे कि एआईआरएफ से 3 रिप्रेजेंटेटिव, एनएफआईआर से 3, एआईडीईएफ से 2, तो सभी का कोटा निर्धारित किया गया था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन का ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर होना चाहिए, क्योंकि जब मेमोरेंडम फाइनल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम फाइनल किया जाएगा, सभी के सर्वसम्मति से मेमोरेंडम तैयार होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है सभी अपना स्टाफ साइड मेंबर के लिए 25/11/2025 से जो भी यहाँ पर कोटा दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, वो अपना कोटा के अनुसार 25 नवंबर 2025 से सभी अपना यहाँ पर अपने कोटा के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर देंगे। दोस्तों जेसीएम की यह बैठक 8 सीपीसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कि ओपीएस की बहाली, पेंशनर के लिए जो पेंशन चलेगी, पेंशनर के लिए रिवीजन, पेंशन रिवीजन और मिनिमम वेज रखा गया जो कि अर्काइडे का फार्मूला लागू होगा जिससे कि फेटमेंट फैक्टर तैयार किया जाएगा, एचआरए हो गया और विभिन्न प्रकार का जो अलाउंस है उस पर यहाँ से विस्तृत रूप से सुझाव तैयार किया जा रहा है, विस्तृत रूप से चर्चा किया जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी मांग थी वो ओपीएस की मांग है जो कि हम लोग लगातार उठा रहे हैं। केंद्र अर्धसैनिक बल को कम से कम ओपीएस मिलना चाहिए। अब ओपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या विचार है, आपका क्या व्यू है, कमेंट में अपना विचार, अपना व्यू जरूर रखें तथा साथ ही साथ इस तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।